हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमारा कैसे बनता है। तो फॉस्फोरस के लिए कुछ हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन तीनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फॉस्फोरस मिल जाता है। कुछ हमें बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसको हम आगे सेल आउट कर देते हैं। तो फॉस्फोरस कौन से कलर में मिलता है, येलो कलर का। तो इस येलो फॉस्फोरस को हम हाई टेम्परेचर पे हीटअप करते हैं, जिससे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम समझते हैं इंडस्ट्रीज में ये बनता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोशीट है, क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गई तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा फॉस्फेरिक एसिड बहुत ईजी हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग समझना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आराम से कि है क्या। तो फॉस्फोरस रॉक्स, तो फॉस्फोरस रॉक्स हमें किसके लिए चाहिए होता है, जैसे कि हमने बात करी कौन सा केमिकल हमें चाहिए, सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हमें सबसे हाई अमाउंट में किसमें मिलता है, फॉस्फोरस रॉक्स में, क्योंकि हमारी जो फॉस्फोरस रॉक्स होती है उसमें कई सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फेट होता है, तो हमारा क्या होता है, K2O होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, ब्रोरीन होता है, और भी सारे केमिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है, फॉस्फेट चाहिए होता है। और फॉस्फेट कितना होता है, 20 से 25% तक अप्रोक्सीमेटली इसमें पाया जाता है। तो हम इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फोरस रॉक्स, क्योंकि हमें कौन सा केमिकल चाहिए, कौन से हमें रॉ मटेरियल चाहिए जो हमें इजिली हो जाए और कम कॉस्टिंग की हो, है ना, तभी तो हमें फायदा है बनाने में कोई भी चीज। तो हम फॉस्फोरस रॉक्स चूज करते हैं, इसे हम ग्राइंड करते हैं। इसमें हम क्या, फिर हम नेक्स्ट रिएक्टर पे हम क्या करते हैं, हम इसमें कोक ब्रेजर डालते हैं, मतलब हम कार्बन का चूड़ा डालते हैं। इन दोनों को मिक्स करते हैं, है ना, मिक्स करते हैं। और उसका टेम्परेचर भी हम क्या करते हैं, बहुत हाई रखते हैं। इस रिएक्टर का कितना होता है हमारा, अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1200 तक का टेम्परेचर होता है। उसके बाद फिर जब ये मिक्स हो जाता है अच्छे से, 1-2 घंटे तक हम इसमें ही रखते हैं। उसका हम किसमें क्या करते हैं, हम सेपरेटर के थ्रू, हम किसके थ्रू, स्क्रीनर के थ्रू हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीनर हमारे यूज किसके लिए किया जाता है, सेम साइज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। जो सा हमें साइज चाहिए होता है हम उसको सेपरेट करके यहाँ ले जाते हैं, और बाकी हम फिर से रिसाइकिल कर देते हैं, जिससे क्या हो, स्मॉल या बिग पार्टिकल्स क्या हो जाए, फिर से ब्रेक हो जाए, और इसको हमें जो साइज चाहिए वो हमें साइज के पार्टिकल्स यहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। फिर से, क्योंकि ये प्रोसेस होने में क्या होता है, कुछ कार्बन के लॉसेस होते हैं, फिर से हम यहाँ कार्बन मिलाते हैं। उसके बाद हम इस रिएक्टर में ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर हमारा 1400 डिग्री टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारी चीजों को कुक करते हैं। कुक करने से क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 चीजें चाहिए होती है, जैसे हमने बोला कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ से मिल जाती है, और कुछ हमें यहाँ से मिल जाती है सैंड से। तो हमने इन सबको ले आके इस रिएक्टर में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, येलो फॉस्फोरस मिलना शुरू हो जाता है। और जो भी तुम्हारा क्या होता है, बाय प्रोडक्ट्स होता है, उसको हम नीचे से सेपरेट करा लेते हैं, और हम उसको आगे सेल आउट कर देते हैं, या फिर ग्लास वगैरह बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें फॉस्फोरस मिल चुका है येलो कलर का, जिसको हम किस में करेंगे, इस रिएक्टर में ले जाएंगे। कुछ हमारे लॉसेस होते हैं, उसको हम रिकवरी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, वाटर स्प्रे टॉवल लगा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कंडेंसर लगा हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसे यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं, और आगे यहाँ से हमें किसको, येलो फॉस्फोरस को हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं इस बैच रिएक्टर कन्वर्टर में। बैच कन्वर्टर का क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ तक एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जितना जितना हमें चाहिए होता है उतना हम आगे प्रोवाइड करा देते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर हमें येलो बन चुका है, येलो से हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेड में। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला सेकंड रिएक्शन में येलो जब हमें मिल जाएगा तो उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। कितना करेंगे, 250 से हमारा 450 तक का अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर होगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, येलो फॉस्फोरस बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बैच कन्वर्टर है, इसमें येलो फॉस्फोरस बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे ड्राई करने के लिए। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, हमारा सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। सोडियम कार्बोनेट को भी, ये क्या लगा हुआ हमारा, ग्राइंडर लगा, यहाँ क्रश करके हम इसमें डालेंगे। क्रश डालने के बाद हम इसको लेके जाएंगे, हम ड्रायर में लेके जाएंगे, और ड्रायर में हम क्या करेंगे, 1% MgO को भी हम डालेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, हमें रेड फॉस्फोरस की फॉर्मेशन हमें हो जाएगी।
जैसे कि हमने बात करी, हमें फॉस्फोरस कितने टाइप के मिले, 2 टाइप के। पहला हमें कौन सा मिला, येलो और रेड। हर एक का अपना यूज है। येलो फॉस्फोरस हमारे किसके काम में आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के काम में आता है। उसके अलावा डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। मेटल्स को क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट के काम में आता है। तो हमारा येलो फॉस्फोरस बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है। ऐसी रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस का यूज क्या होता है, रेड फॉस्फोरस का यूज हमारा मैच बॉक्स के लिए होता है। ये रेड रेड सा लगा है, ये हमारा क्या है, रेड फॉस्फोरस है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉस्फोरिक रॉक्स से, है ना। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं इसमें हाई फ्लेम्स, हमारे हाई डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, बैच वाइज किया गया है। तो ये काफी कैसा होता है, हैजार्डस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, इसकी वजह से क्या होती है, काफी सारी मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होती है, हमारी हीट भी निकलती है, सब होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि हमने बात करी, केमिकल इंजीनियरिंग में कोई भी चीज हम वेस्ट नहीं करते। जो भी बाय प्रोडक्ट मिलता है उसको भी हम रिसाइकिल किसी ना किसी प्रोसेस, किसी ना किसी तरीके से हम कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बोला, रिसाइकलिंग करके यहाँ से हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, और भी चीजें हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्री में चाहिए होगी वहां हम भेज देंगे। उसके अलावा यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बोला फॉस्फोरिक, येलो फॉस्फोरस का यूज होता है फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए हम भेज देंगे, ठीक है। यहां से हमारा आएगा, उसके बाद हम यही यहाँ पर क्या लगा हुआ है, चिलर लगा हुआ है हमारा, वाटर स्प्रिंग लगाए कि यहाँ पर वाटर स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से जो आ रहा है फॉस्फोरस, उसका टेम्परेचर काफी हाई होगा। हाई होने की वजह से क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगा। तो हमें कंट्रोल करना है ना, उसे एयर को ड्राई करना है हमें, जिससे क्या हो, हमारा रुक सके, है ना। तो देखो, जैसे हम पानी बॉईल करते हैं, पानी बॉईल करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेट रख देते हैं, जिससे कि पानी हमारा हवा में वेपर्स बन के ना जाए। ऐसे यहां पर हमें करना होता है, जब हमारे डस्ट पार्टिकल्स मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम वाटर से हम कैप्चर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, बारिश। बारिश क्या करती है, हमारी बारिश होती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, पानी में एब्जॉर्ब होकर जमीन पे, धरती में आते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। ऐसे हम ये प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से हमारा फास्फोरस ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाता है। फॉस्फोरस से हमारा फॉस्फोरिक एसिड बनता कैसे है, उसका भी प्रोसेस होता है। वही कैल्शियम फॉस्फेट में हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो 2 चीज हमें मेन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। तो यहाँ पर हमने वही करना शुरू किया, वाटर मिलाया तो हमारी फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। उसके बाद ये साइक्लोन सेपरेट, वो तो जगह जगह है, जहां जहां डस्ट हमारी निकल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, हवा में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जिससे क्या हो, हमारे इनहेल करने में गैस को प्रॉब्लम ना हो, हम उसमें से सेपरेट कर लेंगे फॉस्फोरस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस रिएक्टर में H2SO4 मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा हाई कंसंट्रेशन का 85% तक का फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड भी हमारा बहुत यूजफुल होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया फॉस्फोरस हमारा बनता कैसे है, फॉस्फोरस हमारे इन सब प्रोसेस से बनता है। तो आपको अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खासकर हर केमिकल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान से समझें। थैंक यू।